आफ्टरनून एवरीबॉडी। वैसे मैं इस वक्त में कभी अपना वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन ने किया तो मैंने बना दिया। अगेन द सेम सिनेरियो, बर्निंग सन ऑन माई राइट, स्विलिंग फ्लैग ऑन माई लेफ्ट, ट्विटरिंग वर्ड्स ऑन माई ओवर द टॉप, एंड हियर इज द टेम्पल। आज की जो कहानी है वो एक अलग ही जुम में जा रही है। क्यों? क्योंकि कल मैं एक ऐसे बंदे से विजिट करके आया जिसके साथ वो एक्चुअली स्टोरी अकर्ड हुई, एक्चुअली स्टोरी रिवॉल्व होती है। ये कहानी है चिरगांव की। चिरगांव हमारे मोट से, हमारे भरोसा गांव से कुछ 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मतलब सोशल डिस्टेंस है। अगर आप अपनी बाइक पे जाते हैं, आप अपने पर्सनल वाहन से जाते हैं, कार से आते हैं, तो कुछ आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने। मैं भी अपने सुपर बाइक पे था NS, और मैं पहुँच गया वहाँ। मैंने वहाँ रियलाइज़ किया, जब मैं अपने रिलेटिव से मिला, जब मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिला, तो जैसे ही मैं दोस्त के सेंटर पे पहुंचा ना, वो एक कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे एक टीचर हैं, मतलब कंप्यूटर पढ़ाते हैं। मेरी एज का बंदा है, हो सकता थोड़ी एज मेरे से कम या ज़्यादा हो। जब मैं उससे मिला तो उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो हार्ड एक्सपीरियंस, वो शेयर किया। अब पता वो है क्या? जैसे आप ये देख रहे हैं ना, जिस तरीके से लहरा रहा है ये क्या नाम है आपका, फ्लैग, उसी तरीके से उसकी लाइफ भी लहराती चलेगी। पता क्यों? क्योंकि एक दिन ये वक्त होगा लगभग शाम के 4 से 5 बजे का, उसको एक कॉल आई। नाम है मेरे दोस्त का, नॉट माय फ्रेंड बट अ काइंड ऑफ माय फ्रेंड। उसका नाम है विधु। विधु को फ़ोन आया शाम को 4 से 5 बजे। फ़ोन में पता उससे क्या बोला गया? फ़ोन में उससे बोला गया कि भैया हम CBI की तरफ से बोल रहे हैं। मैं CBI का एक ऑफिसर बोल रहा हूँ, हायर ऑफिसर, और मैंने आपको इसलिए कॉल किया क्योंकि हम लोगों ने आपका इन्वेस्टिगेशन किया, आपके डाटा का, आपके मोबाइल का। आपका आधार कार्ड तो लिंक है, ये तो हम लोगों को पता ही है। जब हम लोगों ने डिसाइड किया, उसको देखा, उसको विजन किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पाया कि आप कौन, विधु, आपने बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे जाकर, अनसोशल साइट्स पे जाकर, एक मतलब मैं कहूँ कि ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा की, एरोटिक सिचुएशन पैदा की, सिडक्टिव सिचुएशन पैदा की। क्योंकि आपका जब मैंने डाटा चेक किया, उस ऑफिसर ने बोला, जब मैंने डाटा चेक किया आपका, तो मैंने जाना, मैंने देखा कि आपने ना जाने दुनिया की तमाम वेबसाइट्स का यूज़ करके सेक्स को सर्व किया। बहुत ज़्यादा आपने एरोटिक सीन, सिलेक्टिव सीन, जैसे आप अनमीन भी कह सकते हो, जैसे आप समाज में एक ऐसी चीज़ जिसको मतलब लोग बॉयकॉट करते हैं, वो चीज़ आपने मोबाइल पे देखी है। तो यार एक सोचने वाली बात है। जस्ट थिंक अबाउट दिस। इस इंडिया में, जो जहाँ पे हम लोग फ्री नेशन में हम लोग रह रहे हैं, तो हर किसी को कहने का, हर किसी को करने का, हर किसी को बोलने का, हर किसी को बैठने का, हर किसी को पढ़ने का एक अधिकार है। वी हैव दैट राइट, वी हैव दैट राइट। तो मोबाइल मेरा, साइट्स मेरी, जो देखना है वो भी मेरा, सारी चीज़ें अब मेरे से प्रोसेस हो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने मोबाइल का जिस तरीके से यूज़ करना चाहूँ उस तरीके से कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने यही जवाब दिया कि भैया हाँ मैंने ऐसा किया है। तो जैसे ही उसने हाँ मैंने ऐसा किया है ना, तो बस समझ लो गिनती उसकी उल्टी शुरू हो। क्योंकि अब ऑफिसर ने कहा कि तुमने किया तो किया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अब तुमने जो किया तो अब तुम फंस चुके हो। अब आज शाम तक, अभी ये 4 बजे का, घड़ी से ज़रा देख लो। तो उसने कहा हाँ घड़ी में 4 ही बज रहे हैं। तो उसने कहा अगले 1 घंटे में आपके यहाँ पुलिस की रेड पड़ने वाली। पुलिस तुम्हें उठाएगी वहाँ से, पहले तो तुम्हें पिछवाड़े में बहुत सारे डंडे लगाएगी और सीधा तुम्हें भेजेगी जेल। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया? तुमने वो किया जो बहुत से करोड़ों भारतीय कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे मिले मिस्टर विधु कि तुमने उसको एक्सेस अमाउंट पे कर डाला। ना जाने कितने लोगों के साथ किया, वो मुझे नहीं पता, पर अपने मोबाइल पे दुनिया की कई साइट्स, जैसे आप कहें मतलब सिलेक्टिव साइट, एरोटिक साइट्स, सिलेक्शन साइट्स, उन पे आप गए और आपने एक्सप्लोर किया। आपने घंटों गुजारे ऐसी साइट्स, और आपने अनमीन चीज़ें, अनसोशल चीज़ें, सेक्सुअल थिंग्स आपने उसमें देखी, परोसी, और शायद किया। आई डोंट वी थिंक सो। अब बेचारा लड़का, जो लड़का था ना, वो वही मैं कह रहा हूँ, जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेचारा, उसके पसीने छूट गए। उसको शाम के 4 बजे भी पसीने छूट गए। बहुत ज़्यादा उसको मतलब हर्ट हो गई वो चीज़, बुरा लगा। क्यों? क्योंकि इंसान जब कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, या कोई अनऑफेंसिव एक्ट करता है, या कोई सिलेक्टिव एक्ट करता है, तो वो कर तो लेता है उस जगह पे, क्योंकि उसके जो
उसके जो जेस्चर्स हैं, उसके जो जिन्हें आप कहें सिक्स्थ सेंसेस, वो उस समय काम तो नहीं करते, लेकिन जब बाद में जब अनफोल्ड होती हैं वो चीज़ें और जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो इंसान को अपनी हर एक औकात का पता चलता है, इंसान को हर एक अपने गंदे अच्छे और बुरे काम का पता चलता है। और वही हुआ विधु के साथ। तो अब उसके बाद विधु को, जब वो बेचारा डर गया विधु, तो उसने कहा कि ठीक है साहब, हमसे गलती हो गई और अब हमें माफ़ कर दो, अब आप ये बताओ कि हमें इससे बचना कैसे। जब उसने ये कहा कि बचना कैसे है, तो फिर जो ऑफिसर था वो और हावी होकर चला गया। अब उस ऑफिसर ने कहा कि मैं तो एक छोटा ऑफिसर हूँ, मैं तो तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें करनी होगी हमारे बड़े ऑफिसर से। तो बेचारे विधु ने फ़ोन काटा। पहले तो ऑफिसर ने काट दिया, विधु ने ही फ़ोन कर दिया। 15 मिनट बाद विधु को फिर से फ़ोन आया और अब बोला कि भैया अभी तो हम CBI से बोल रहे थे, अब हम CBI के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के हेड इंचार्ज बोल रहे हैं। उसने अपना नाम कुछ प्रताप सिंह करके बताया, अनिकेत प्रताप सिंह। तो ये प्रताप सिंह जो लगा ना उसके नाम के आगे, तो ऐसा लगा उसे, किसको, विधु को, कि हकीकत में कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती, जेलर टाइप ऑफिसर टाइप कोई बंदा वो। तो उसको फ़ोन आया और सीधा फ़ोन आता, क्यों भाई तूने बहुत कुछ कर डाला अपने फ़ोन पे। बेचारा और डर गया विधु कि हाँ किया तो है मैंने, गलती है मेरी। हाथ जोड़ने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा और वो ये कहने लगा कि भैया हमारे घर वालों को ना पता चल जाए, हमें आप गिरफ्तार मत करो, बताओ आपको करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम एक नंबर भेज रहे हैं, आप अकाउंट नंबर है, इस नंबर पे आप ऐसा करो 1500 रुपये दो। ये 1500 रुपये तो केवल फीस है इस बात की और गारंटी इस बात की कि तुम्हें हम बचा रहे हैं और तुमने क्राइम किया, तुमने उन साइट्स के यूज़ किए। तो बेचारा डरते डरते सहमते सहमते 1500 रुपये भेज देते। अब आप ये समझिए 4 बजे उसका फ़ोन आया, 15 मिनट बाद किसी दूसरे ऑफिसर, और 1500 रुपये उसके बैंक से चले गए। और कहाँ चले गए, किस बैंक के अकाउंट चला, उसे कुछ नहीं पता। वो फ़ोन भी कट गया। अब बेचारा वो सेंटर से बाहर आके उसने और ज़्यादा डर महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि मान लो ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा कि अगले कुछ ही क्षणों में वो गिरफ्तार होने वाला है और उसकी करियर तबाह होने वाला, उसके माँ बाप का क्या होगा, उसके घर का क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। वो सोच सोच के परेशान किए जा रहा है। उसके जो पढ़ाए हुए छात्र हैं वो क्या महसूस करेंगे उसके बाद। ऐसा सोच सोच के वो मतलब जैसे चक्की में पिसता नहीं है आगे हमें, वो उस तरीके से पिसा। और अब अगले 35 मिनट के बाद फिर एक कॉल आ गई। भाइयों दोस्तों, ये आप कोई मामूली क्राइम मत समझिए, अब ये स्टोरी क्राइम की तरफ जा रही है। अब ये तीसरी कॉल आई, उस कॉल में फिर से वही चीज़ रिपीट हुई कि देखो मैं ऑफिसर बोल रहा हूँ और अगर तुम्हें बचना है इस ऑफेंसिव एक्ट से तो बस तुम एक काम करो कि अब हम जो अकाउंट नंबर भेज रहे हैं उसमें सीधा आप भेजो 5000। भैया डर तो हावी हो ही चुका था। देखो ये डर इंसान को एक मतलब बच्चा बना देता, चूजा बना देता। किस टाइप के डर? 5 डर। पहला डर उसे समाज का था, दूसरा डर उसे माँ बाप का था, तीसरा डर उसे अपनी बीवी बच्चों का था, चौथा डर उसे अपने पढ़ाए हुए छात्रों का था और लास्ट डर उसे ये था कि उसे खुद पे ही विश्वास नहीं था, उसे नॉलेज नहीं थी, उसे उसमें एडुकेशन का अभाव था। वो टीचर तो था लेकिन अभी उसको सामाजिक चीज़ों और सामाजिक तत्वों और ख़ासतौर से ऐसे तत्वों जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सामाजिक तत्व नहीं, असामाजिक तत्व, अनसोशल पीपल जो ऐसे मिलकर ट्रैप करते हैं, लोगों के ब्रेन को वॉश कर देते हैं, वो लोग। बेचारा फंसता ही जा रहा था और अभी एक कॉल आई उसको, तो सीधा आया कि अगर तुम्हें बाकी बचना है, हमने तो अपनी टीम भेज दी। उन्होंने ये कहा हमने तो अपनी टीम भेज दी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, अगले 10 मिनट में तुम्हारे घर पर टीम पहुंचने वाली है, तुम्हारा एड्रेस भी मैं बता सकता हूं। तो उन्होंने हाल के हाल, चूँकि आधार कार्ड से इन्वॉल्व होती है वो चीज़ें, तो उन्होंने उसका एग्जैक्ट नाम बता दिया कि तुम्हारा नाम विधु है, राजपूत है और तुम्हारा एक मित्र है, तुम्हारे माँ बाप का नाम ये है, तुम्हारा पता ये है, चिरगांव में इस जगह पे, इस गांव में तुम रहते हो। अब बेचारा ऐसा महसूस किया विधु ने कि जैसे मान लो उसकी आत्मा शरीर से निकल गई, एकदम फ्रीज हो गया, वो एकदम ठंडे से नीला पड़ गया। तो बेचारे ने पहले तो फ़ोन काटा। फ़ोन काटने के बाद उसने एक गिलास पानी पिया। पानी के बाद उसने अपना पसीना पहुँचा। उसने एक बार भगवान को प्रणाम करते हुए, वहीं पे कोई मंदिर था हनुमान जी का, और अचानक उसके अंदर एक आत्मबल आया, एक आत्मशक्ति आई, एक आत्मशक्ति आई उसके पास। पता क्या शक्ति है इसके? उसके पास ये शक्ति आई, उसकी अंतरात्मा बोली। वो एक्चुअली अंतरात्मा तो है संग में उसकी एजुकेशन की भी आत्मा है। शायद उसके अंदर एक वो अलग एक विश्वास आ गया। वो विश्वास पता क्या था? विश्वास ये था कि उसने डिसाइड किया अब जो भी हो, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई इज्जत, भाड़ में गया मैं। ये भैया चाणक्य की नीति काम कर रही है। अब चाणक्य ने क्या बोला था, मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि पहले तो देश की रक्षा करो, दूसरा फिर समाज की रक्षा करो, तीसरा फिर परिवार की रक्षा करो
और सबसे लास्ट, अगर इन सारी चीज़ों की नहीं कर पाओ तो सबसे अच्छा है इंसान के लिए कि इंसान बुरे समय में खुद की रक्षा करे, खुद भगे, खुद बचे। तो उस विधु ने ऐसा ही किया। उस विधु ने सीधी धमकी दी अब सवार फ़ोन पर, और धमकी ये दी उस ऑफिसर को कि अब तुम्हें जो करना है सो कर लेना, तुम जो हो, तुम्हें जो देखे सो कर लेना, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं भेजने वाला, तुम्हें गिरफ्तार करना है आ जाओ मेरे घर। और अब उसने तो बिल्कुल ओपनली चैलेंज कर दिया कि आपको जो करना है वो करिए, आप मुझे गिरफ्तार करिए, आप मुझे जेल में डालिए, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने वो किया जो सभी करते हैं यार, सबको अधिकार है ये सब करने का। गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन, जो लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर ना जाके उसके नीचे रह के इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ देख सकता है। इंसान के मोबाइल पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी मीडिया हो, या मोबाइल पे यूट्यूब क्यों ना हो, उस पर जो सर्व किया जा रहा है वो गवर्नमेंट की आई एंड केयर में है। वैसा अगर सर्व किया, अगर वैसा यूट्यूब पे है तो यूट्यूब के लोगों को, यूट्यूब के व्यूअर को उसमें कोई आता नहीं, यूट्यूब वाले उसे देखते हैं। और ये सारी चीज़ें छन के छन्ने की तरह डाली जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब खुद ही डिलीट करता है अगर कुछ ऐसा गंदा पड़ा हुआ। और इस तरीके से विधु की चीज़ हो जाती है। विधु एक बड़े से फ्रॉड से, स्पैम से, स्कैम से, लाखों रुपए के स्कैम से बच जाता है। लेकिन दोस्तों, ये आपके साथ नहीं होने वाला, आपके साथ इसका उल्टा हो सकता है। उसने तो कुछ हज़ारों ही रुपए कमाए, आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं ऐसे स्कैम में। और पता वो लोग कौन थे? एक्चुअली ना तो वो कोई अधिकारी था, ना ही वो एक्चुअली सीबीआई के पर्सन थे। एक्चुअली वो सारे स्कैमर्स थे। वो सारे इस इंडिया में, मतलब हमारे देश में जो 150 करोड़ लोग हैं उनके बीच में ही मौजूद हैं वो। और वो अनपढ़ गंवार लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो तो केवल वो लोग हैं जो हम और आपको उल्लू बनाते हैं। केवल पैसे से ही नहीं, वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो आपको मरवा भी सकते हैं, वो किसी भी हद में जा सकते हैं, वो आपको नंगा भी करवा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, वो सेक्स के आधार पे आपको आपकी आंखों में गिरा सकते हैं, समाज की आंखों में गिरा सकते हैं, इस देश की आंखों में गिरा सकते हैं, और आपका मिसयूज कर सकते हैं। वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो आपके कपड़े भी उतरवा सकते हैं। सो कम ऑन, कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, बी वेरी स्मार्ट, बी वेरी एक्टिव। ऐसे लोगों से सावधान रहो, सतर्क रहो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कॉल क्यों ना करे, किसी भी रूप में करे, वो अधिकारी बोले, मामा बोले, फूफा बोले, आप बिना जाने बिना समझे कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं यार? सोचिए ज़रा इस बारे में। आज ही अपनी आत्मा से पूछिए, जानिए, और शिक्षा लीजिए भाई, एडुकेशन लीजिए, शिक्षित बनिए, लोगों को जागरूक करिए, खुद को जागरूक करिए। वरना ये तो अभी एक चिड़गांव के एक विधु के साथ हुआ, ऐसे लाखों विधु हैं इस भारत देश में। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट। इस टॉपिक को 1000 बार देखें, 1000 लोगों तक पहुँचाएं और समझें कि वैल्यू क्या है इंसान की। और ऐसे स्कैमर से, ऐसे धोखेबाजों से, ऐसे चुगलखोरों से, ऐसे हरामखोरों से भाई दूर रहो। उनको जेल करवाओ, उन्हें कैसे तरीके से फांसो। अगर वो तुम्हें फांस सकते हैं, तुम भी तो इंसान हो, तो तुम भी तो उनको फंसा सकते हो। Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next day. Keep watching, keep learning. Love you the best.